देवतुल्य माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चंद्र कुमार क्रमांक 1 2 3 4। दिन शनिवार, तारीख 24 मई 2025। और आज हमारे बीच में आदरणीय गोकुल मुंदई जो कलकत्ता से हैं। और आज आपका जो विषय है वो मनोमय कोश, तन मात्रा साधना। आप गुरुदेव ने शायद ये पुस्तक मेरे ख्याल से गायत्री महाविज्ञान या पंचकोश साधना उसमें से किसी बीच में विशेष लिया होगा। आप ज्यादा सुन लेते आदरणीय गोकुल मुंदई साहब से निवेदन करते हैं कि आज का गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम सर सभी को। आज का विषय जैसा आपने बताया, तन मात्रा साधना का। तो आइए इस विषय में प्रवेश करने के पूर्व माँ गायत्री से, ऋषियों से उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। गायत्री महामंत्र एक बार समवेत से हो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को एक बार प्रणाम। इस समय हम लोग एक क्रमबद्ध रूप से महाविज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। और इसमें गायत्री महाविज्ञान के तीसरे पाठ में जो गायत्री की पंचकोश है, इसके ऊपर हम लोग विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं। पिछले चर्चाओं में हम लोगों ने अन्नमय कोश, प्राणमय कोश पर विस्तार से चर्चा करी। साथ ही उन कोष को परिष्कृत करने के उपाय, आसन, उपवास, तत्व शुद्धि, तपश्चर्या और प्राणायाम, बंद मुद्रा के ऊपर में भी चर्चा करी। अभी हम लोग मनोमय कोष पर चर्चा कर रहे हैं। मन क्या है, मन को समझना, मन को जानना और जान समझ करके उसको, उसका बेहतर उपयोग करना। मन को साधने का मतलब होता है कि मन का बेहतर उपयोग करना। उसके लिए हमने, गुरुदेव ने जो इसमें गायत्री महाविज्ञान में बताया है, भगवान शंकर और माता पार्वती के संवाद के रूप में गायत्री मंजरी में जो वर्णन किया है, जप, ध्यान, त्राटक और तन्मात्रा, ये चार साधनाओं का उस पर वर्णन किया गया है कि इन चार उपायों में से किसी भी उपाय से हम मन को अपने नियंत्रण में कर सकते हैं। किसी भी चीज के कई सारे उपाय इसलिए दे दिए जाते हैं कि हर व्यक्ति अलग अलग मानसिकता का होता है। न जाने कितने जन्मों की हम सब कौन कौन सी यात्राएं करके आ रहे हैं। इस दुनिया में कोई भी दो व्यक्ति एक सा नहीं है। इतना हम लोग ने देखा है कि किसी के भी दो आदमियों के अंगूठे या आंख की पुतली एक जैसी नहीं होती है। बॉटनिस्ट बताते हैं कि किसी भी एक पेड़ की दो पत्तियां भी एक जैसी नहीं होती हैं। तो ऐसी स्थिति में हर मनुष्य का स्वभाव भी अलग अलग होता है, और एक ही मनुष्य का स्वभाव भी उम्र के अलग अलग पड़ाव में अलग अलग हो जाता है। इसीलिए कई तरह के उपाय हैं, और इनमें से जो उपाय हमको अपने लिए ज्यादा बेहतर लगे, उस उपाय को लेकर के हम उस काम को कर सकते हैं। इन कोर्स को साधना का अर्थ यही है कि इनका बेहतर उपयोग कर पाना। अगर हम इसका बेहतर उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, मतलब ये कोर्स अभी हमारे सिद्ध नहीं हुई है, साफ नहीं हुई है, इनको हम बेहतर, भगवान ने ये सारे हमारे हमारे आनंद के लिए और हमारे बेहतर उपयोग के लिए हमें दिए हैं। इसीलिए क्रमबद्ध तरीके से इन सारे कोर्सों को समझना, जानना, उनके कचरों को दूर करना और अपने काम के लायक बनाना, ये पंचकोश साधना का उद्देश्य रहा है। अभी तक हम लोग ने इसको पढ़ा। हम लोगों ने जप के ऊपर में चर्चा करी, मंत्र विज्ञान पर चर्चा करी, ध्यान पर चर्चा करी और ध्यान के साथ ही त्राटक पर भी चर्चा करी। आज हम लोग चर्चा करेंगे तन्मात्रा साधना के ऊपर। तन्मात्राएं क्या है, आप सब जानते हैं। शरीर के पंचकोश, पांच तत्व होते हैं, और पांच तत्वों की जो सूक्ष्म शक्तियां होती हैं उनको तन्मात्रा कहते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पांच तत्व हैं। और रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये पांच तन्मात्राएं हैं। तन्मात्राएं, तन प्लस मात्रा। तन का मतलब सूक्ष्म और मात्रा का मतलब तत्व। ये सूक्ष्म तत्व हैं। ये जो तत्व हमारी हैं, इनकी जो, ये पांच तत्व जो हैं,
इनकी अनुभूतियां इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियों को जिसके माध्यम से होती है उसको तन्मात्रा कहते हैं। ये तन्मात्राएं हैं। तो ये तन्मात्राएं जब ईश्वर ने बनाई है तो निश्चित रूप से इसका कुछ कारण है, कुछ बातें रही होंगी, कुछ प्रकृति ने बनाया है। तो हम जानते हैं कि आकाश जो है वो, उसकी तन्मात्रा शब्द है। उसके बाद में वायु, उसकी तन्मात्रा स्पर्श है। अग्नि, उसकी तन्मात्रा रूप है। जल, उसकी तन्मात्रा रस है। और पृथ्वी, इसकी तन्मात्रा गंध है। जैसे हम लोगों ने पहले भी चर्चा करी कि ये पांच तत्व जो हैं, ये जिस प्रकार भौतिक हम समझते हैं फिजिक्स या केमिस्ट्री में, उस प्रकार के तत्व नहीं है। पृथ्वी को हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी, ये धरती को कहते हैं। तो शरीर इस धरती से बना है, तो इस मिट्टी को हम पृथ्वी कहते हैं। पर ये मिट्टी, यानी जो कुछ भी भौतिक पदार्थ है, उसको मिट्टी के अंदर में लिया गया, पृथ्वी तत्व में लिया गया। जल एक तत्व है। जल का मतलब पानी यहां नहीं है। जल का मतलब कोई भी जो द्रव्य पदार्थ है उसको जल के रूप में कहा गया। और अगर हम सूक्ष्म देखें तो इनके गुणों को इन तत्वों के रूप में किया गया। अध्यात्म में गुण को लेकर के चला गया। परमात्मा गुणों का समुच्चय है। जितने गुण हैं उनको इकट्ठा किया जाए तो जो बनता है वो परमात्मा है। तो पृथ्वी तत्व का गुण क्या है? उर्वरता है। वह, हम पृथ्वी में एक बीज डालते हैं, वह 100 गुना करके हमें लौटा देती है। यह उर्वरता पृथ्वी का गुण है। यानी यह उर्वरता ही पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी जो पदार्थ है वो तो मिट्टी है, लेकिन तत्व जो है ये इसकी उर्वरता, इसकी गुणवत्ता है। जल का गुण क्या है? सरसता है, निर्मलता है। ये सरसता, निर्मलता तत्व जो है, ये तत्व के रूप में है और पदार्थ के रूप में जल है। अग्नि, जिसको कि हम आग के रूप में जानते हैं। आग और अग्नि में, यहाँ ऊर्जा से अग्नि का तात्पर्य है। तो अग्नि का जो तन्मात्रा है वो रूप है। जो कुछ हम देख पाते हैं इस संसार के अंदर में, वो रूप तन्मात्रा है। वायु, मतलब ये हवा नहीं बल्कि गतिशीलता वायु का गुण है। तो ये जो गतिशीलता जो है वो तत्व है। वायु पदार्थ है और इसकी तन्मात्रा स्पर्श है। आकाश, जो हम ऊपर देखते हैं, अपने ऊपर एक नीले रंग का आकाश दिखता है। आकाश मतलब विशालता। यह विशालता आकाश का गुण है और गुण से तत्व बने हैं। और इसलिए आकाश जो विशालता है, यह तत्व है। आकाश पदार्थ है, शब्द इसकी तन्मात्रा है। इस चीज को समझने से हमको तन्मात्रा साधना में काम करने में सुविधा हो जाती है। अब ये तन्मात्राएं ईश्वर ने जो बनाई है, अगर हम देखें, अगर ये तन्मात्राएं नहीं होती तो ये ज्ञानेंद्रियों का कोई रोल नहीं रहता। जैसे कि अगर तन्मात्रा रूप है, आंख, इसकी इंद्रिय हमारी आंख है। अगर आंख है पर रूप न होता तो इन जितनी भी वैरायटीज हम दुनिया में देख पा रहे हैं विभिन्न चीजों में, यह परिवर्तन हम देख ही नहीं सकते। सब कुछ एक साथ दिख रहा होता। तो वैसे ही मान लीजिए कि रस है, जल की तन्मात्रा रस है। अगर रस नहीं होता, तन्मात्रा ना होती, तो खट्टा मीठा चरखा अच्छा बुरा कुछ पता नहीं चलता, सब एक जैसा लगता। गंध तन्मात्रा ना होती तो हमें समझ में ही नहीं आता कि क्या अच्छा है, बुरा है, सड़ा हुआ है, ताजा है, कुछ पता नहीं चलता। और अगर ज्ञानेंद्रियां ना होती तो भी कुछ काम नहीं चलता। तो यह इन दोनों के सम्मिश्रण से ही मनुष्य उस स्थिति पे आता है जहां से कि इसका लाभ ले सके। ये चीजें तो सबके लिए है, लेकिन पशुओं के लिए तन्मात्रा नहीं होती। वह प्रकृति के बंधे हुए नियमों के अंदर में ही चलते हैं। पर मनुष्य के पास में सुविधा है कि उसके पास में ज्ञानेंद्रियां हैं और तन्मात्राएं हैं, जिससे कि उन इन ज्ञानेंद्रियों का बेहतर उपयोग वो कर सके और जिस उद्देश्य से वह जीवन प्राप्त किया है उस जीवन तक पहुंचने की वह चेष्टा कर सके। तो इस प्रकार हम लोग ये कह सकते हैं कि ज्ञानेंद्रियां जो हैं, ये शरीर और संसार को आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित कर दे रही है।
संसार से जुड़ने का कारण हमारा जो है, ये तन्मात्राएं ही हैं। अगर तन्मात्राएं नहीं होती तो संसार से हमारा कोई जुड़ाव नहीं होता। लेकिन यही तन्मात्राएं हमें संसार से बांध देती हैं, और इनके आकर्षणों में हम इतना बन जाते हैं कि अपने मूल उद्देश्य को भी भूल जाते हैं कि इस पृथ्वी पर आने का हमारा उद्देश्य क्या था, हमने किस लिए जन्म लिया, हमने किस लिए देह धारण करी, इस मनुष्य देह को सबसे श्रेष्ठ क्यों कहा गया। ये इन तन्मात्राओं के आकर्षण में हम बन जाते हैं, इनके खिलौनों में हम ऐसे फंस जाते हैं कि कष्टकर जीवन भी हमें अच्छा लगने लगता है। मृत्यु का नाम सुनकर भी हम कांप जाते हैं। तो ये, इसलिए गुरु ये लिखते हैं कि जीवन रूपी घोड़ा इन तन्मात्राओं से बंधा हुआ है। इस बंधन के दुख को देखकर वो भूल जाता है, रसों तथा खूंटों की सुंदरता का देखकर छुटकारे की इच्छा करना छोड़ देता है। यही इन तन्मात्राओं का बंधन है। इंद्रियों और तन्मात्राओं के मिश्रण से खुजली उत्पन्न होती है, और उस खुजलाने से, यानी उस कामनाओं की पूर्ति के करने के अंदर में दिन रात मनुष्य इतना लिप्त हो जाता है कि अपने जीवन के परम लक्ष्य को, उद्देश्य को भी वो भूलता चला जाता है। तन्मात्रा साधना के माध्यम से साधक इसको अनुभूत करने का प्रयास करता है कि ये सारी तन्मात्राएं जो है अनात्म वस्तुएं हैं। ये चीज जब उसे समझ में आ जाती है तो इनसे परे जाने का उसके लिए रास्ता प्रशस्त हो जाता है, रास्ता खुल जाता है उसे। अन्यथा तो इसके अंदर में बंधा ही रह जाता है। तो इन तन्मात्राओं को हम कैसे साधें, एक व्यक्ति कैसे प्रयास करे, हम जानते तो हैं सब बात, पर कैसे करें, हम कैसे समझें कि ये तन्मात्रा क्या है और इसने हमें कैसे बांधा है। इसके लिए गुरुदेव ने कुछ छोटी छोटी साधनाएं बताई। उन साधनाओं से कोई सिद्धियां मिलेंगी ऐसी बात नहीं है, पर उन साधनाओं से सिद्धियां तो मिलती हैं। लेकिन ये बात पहले ही हर जगह बताई गई है कि साधना पथ में सिद्धियां पथ में बाधक होती हैं। तो हमको इसका उद्देश्य याद रखना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है। इन एक एक तन्मात्राओं के माध्यम से संसार से चिपकाव को दूर करके परमात्मा तत्व से उस चिपकाव को बढ़ाया जाए, यह हमारा उद्देश्य है। तो आइए अब इन पांचों तन्मात्राओं पर एक एक करके हम लोग थोड़ा थोड़ा जो गुरुदेव ने दिया है इस पर विचार विमर्श करें। पहला गुरुदेव ने दिया है शब्द साधना। शब्द साधना मतलब हम अपने कान की तन्मात्राओं को, कान की सूक्ष्म इंद्रियों को इतना विकसित करें कि स्थूल स्वर के साथ में सूक्ष्म स्वर भी हमें समझ में आने लगे, हमारे पकड़ में आने लगे। सृष्टि में बहुत कुछ सूक्ष्म चीजें चल रही हैं, पर वो हमारे पकड़ में नहीं आती। उन सूक्ष्म ध्वनियों को पकड़ने की जो साधना है, उसके लिए शब्द साधना का प्रयोग किया जाता है। अब इसके लिए गुरुदेव ने कुछ उपाय बताए। क्या उपाय बताएं? पहला उपाय तो उन्होंने ये बताया कि पद्मासन या किसी भी सहज आसन में हम बैठ जाएं, नेत्र बंद करें और कान के पास एक छोटी घड़ी रखें। उसमें जो टिक 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 की आवाज आती है उसको ध्यानपूर्वक सुने। धीरे धीरे घड़ी को दूर करते चले जाएं, और उसकी आवाज पर कंसंट्रेट, दूर जाने पर भी वो आवाज कम होने के बाद भी हमारे कान में आती रहती है। वह जो ध्वनि जो पास में रह के स्पष्ट सुनाई दे रही है, घड़ी के दूर जाने पर भी उसकी तरंगों को हम सुन सके। हम सब जानते हैं कि साउंड एक वेवलेंथ के रूप में चलती है। एक निश्चित वेव तक कोई वेव हमारे कानों से टकराती है तो हम उसको सुन पाते हैं। वो वेवलेंथ छोटी होती है तो भी समझ में नहीं आती, वेवलेंथ बहुत तेज होती है तो भी समझ में नहीं आती। तो इन वेवलेंथ को पकड़ने का हम प्रयास करें। इसका दूसरा उपाय गुरुदेव ने लिखा है कि एक घड़ियाल पर एक घंटा मारें, और घंटे की आवाज की जो गूंज गूंजती रहती है उस गूंज को अपना ध्यान लगाएं, और जब वो गूंज कम होने लग जाए फिर एक बार घंटा बजाएं।
उस स्वर को याद रखने का प्रयास करें। इसी को मुष्टि योग के रूप में भी साधनाओं में वर्णन किया गया है। और भी उपाय हैं। किसी नदी के किनारे, किसी झरने के किनारे हम बैठे हैं, उस नदी की आवाज को, झरने की आवाज को हम सुने, और धीरे धीरे अपने कानों को बंद करके भी उस आवाज को सुनने का प्रयास करें। इनको करने से यह होता है कि मन हमारा एकाग्र होना शुरू हो जाता है। यहां से हमारे अनहद नाद को पकड़ने की जो क्रम है वो आरंभ होता है। नाद साधना में किसी एक ध्वनि के ऊपर में, शंख के ऊपर में, ओम के गुंजन के ऊपर में नाद साधना की जाती है। लेकिन ये सारी आवाजें आहत नाद है, ये हम जानते हैं। दो चीज के टकराने से जो ध्वनि होती है उसको आहत कहते हैं। लेकिन ये पूरा संसार एक अनहद नाद पे चल रहा है। पूरा का पूरा संसार एक अनहद नाद पे चल रहा है, जिसको विज्ञान ने एक बिग बैंग थ्योरी के ऊपर में, जिसके ऊपर में काम कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया में एक बहुत चीज वायरल हुई, सबने सुना जाना, कि नासा ने सूर्य की आवाज को पकड़ा और उसे ओम जैसी ध्वनि सुनने को मिली है। वस्तुतः सूर्य से कोई आवाज नहीं आ रही। सूर्य से जो वाइब्रेशन आ रहे हैं, जो वेव्स आ रही हैं, उन वेव्स को पकड़ करके उसको जब साउंड एनर्जी में कन्वर्ट किया गया तो एक गुंजन जैसी सुनाई दी, जो कि ओम के गुंजन से मिलती जुलती है। इसीलिए यह कहा गया कि यह ओम की गुंजन है। तो जब इसकी साधना साधक करता है तो धीरे धीरे उसका नाद योग सिद्ध होने लगता है। फिर उसको वैखरी के साथ मध्यमा, पश्यंती और परावाणी की बातें भी समझ में आने लगती हैं धीरे धीरे। और फिर भविष्य में क्या होना है वह भी समझ में आता है। क्योंकि सिद्धांत यह कहता है कि कोई भी चीज कारण जगत में पहले घटती है, फिर स्थूल में वो चीजें आती हैं। बहुत से हम लोगों ने वर्णन सुने हैं कि कईयों को स्वप्न में आभास हुआ, ये चीजें हुई और बाद में वो चीजें घटती दिखी। ऐसी बहुत सी चीजें ऑन रिकॉर्ड अवेलेबल है। क्या होता है, उन सूक्ष्म चीजों को हम पकड़ना शुरू कर देते हैं, उन परावाणियों को हम पकड़ना शुरू कर देते हैं। तो इस शब्द साधना के माध्यम से जब उसको पकड़ना शुरू करते हैं तो जैसा हमने कहा कि हर चीज के दो लाभ होंगे। एक लाभ तो होगा, अगर हम भौतिक में उलझे रह गए तो हो सकता है भौतिक जगत के कुछ विशेष लाभ मिल जाए, कुछ हमको ऐसी वाणियां, ऐसी ऐसे आभास हो जाए भविष्य के, जिसके कि हम लाभ कर लें। लेकिन इसका उद्देश्य हमारा परमात्म तत्व को प्राप्त करना है। ईश्वरीय वाणी को सुनने का हमारा अभ्यास बढ़ाना है। संसार की वाणी तो हमें खूब सुनाई देती है, लेकिन ईश्वरीय वाणी, आकाशवाणी जिसे हम कहते हैं, जो कि हमारे अंतराल में गूंजती रहती है, उसको हम पकड़े। ऋषियों ने जिन मंत्रों का रचना करी, वस्तुतः हर मंत्र के दृष्टा होते हैं। उन्होंने देखा, देखा यानी अनुभूत किया, यानी अब उन तन्मात्राओं से उन मंत्रों को पकड़ा और फिर उनको स्वरबद्ध किया, बाद में वे लिपिबद्ध हुए। यह तन्मात्रा साधना का चमत्कार था कि आज ये सारे मंत्र हमारे आपके भौतिक लाभ के लिए भी हमको आपको मिलते चले जा रहे हैं। तो ये शब्द तन्मात्रा का कमाल है। जब इस पर धीरे धीरे हम केंद्रित करते हैं अपने आप को, तो संसार में रहते हुए, इसके कोलाहल में रहते हुए भी, इस कोलाहल से अलग होकर के हम ईश्वरीय वाणी को, परमात्म तत्व को सुनने का, जानने का प्रयास करते हैं। तो यह हमारा शब्द तन्मात्रा के रूप में गुरुदेव ने इसका वर्णन किया और इसको सिद्ध करने के कुछ छोटे उपाय भी बताए हैं। तो इससे ये हमारे शब्द तन्मात्रा की चर्चा हुई, इसके हम प्रैक्टिकल करें अपने जीवन में जहां तक कर सके। कम से कम और कोई सिद्धि मिले न मिले, इतना तो निश्चित हो जाएगा कि जो शब्द हमको अभी परेशान कर रहे हैं, जैसे कई बार होता है किसी ने हमको कोई बात कह दी तो हमको बहुत बुरी लग गई। अगर शब्द तन्मात्रा पर नियंत्रण हो जाएगा तो
किस ध्वनियों को पकड़ना है और किसको छोड़ना है, ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। जीवन हमारा बहुत सा परेशान होते हैं हम औरों के कहने के कारण। उसने कहा, हमारे कानों ने सुना, लेकिन हम परेशान हो गए। गौतम बुद्ध की एक कहानी सबने सुनी होगी। बहुत बार कहते हैं कि एक व्यक्ति बहुत सारी गाली देता गया, बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं करी, और उसके बाद में कहा कि तुम अपने सामान अपने साथ ले जाओ। आप सब जानते हैं इस घटना को। और वो व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर गया। बुद्ध ने कहा, मैंने स्वीकार ही नहीं किया। क्यों? कि शब्द तन्मात्रा पर बुद्ध का पूर्ण नियंत्रण था। क्या सुनना है और उन सुनने में से अपने लिए क्या ग्रहण करना है। तो ये इसके बहुत लाभ होते हैं। और इसकी सफलता कोई कर्ण पिशाचिनी सिद्धि भी कहते हैं। इसके माध्यम से हम कोई भी आवाज सृष्टि की सुन सकते हैं, चाहे वो कितनी पुरानी आवाज हो। ऐसा एक सिद्धांतिक निर्णय है जिस पर कि गुरुदेव ने लिखा है। अब हम लोग चलते हैं दूसरी साधना, रूप साधना की ओर। जैसे हम जानते हैं कि रूप अग्नि तत्व की तन्मात्रा है, रूप। और इस संसार में जो कुछ हम देखते हैं, यह वह रूप तन्मात्रा ही है। अगर यह तन्मात्रा न हो तो आंखों के रहते हुए भी हम कुछ नहीं देख पाएंगे, कुछ नहीं समझ पाएंगे। हमको गुलाब के फूल में और गेंदे के फूल में कोई भी अंतर समझ में नहीं आएगा। इस रूप साधना को सिद्ध कैसे करें, इसके लिए कैसे काम करें, तो इस पर गुरुदेव ने एक बहुत सुंदर वर्ण ये दिया है कि अपना जो भी इष्ट हो, राम हो, कृष्ण हो, दुर्गा हो, लक्ष्मी हो, काली हो, गायत्री हो, जो भी हो, विष्णु हो, जो भी इष्ट हो, शिव हो, उनका एक सुंदर सा चित्र या प्रतिमा लेकर के उसे एक ऐसी जगह पर लगाएं जहां की पर्याप्त प्रयास हो, प्रकाश हो। और एक एक करके इनके अंगों को हम बड़े ध्यान पूर्वक देखें, खूब बारीकी से, खुली नेत्रों से देखें। फिर धीरे धीरे नेत्र को बंद करें और उस सुंदर स्वरूप को अपने अंतर आंखों से देखने का प्रयास करें। यानी अंतर त्राटक का जो वर्णन हम लोगों ने इसके पहले किया था, उस अंतर त्राटक की प्रक्रिया के माध्यम से उस रूप को देखने का प्रयास करें। जब तक वो रूप हमारी आंख के सामने दिखे तब तक देखें। फिर आंख खोल करके फिर उसे देखें, और फिर आंख बंद करके उसको देखने का प्रयास करें। छवि जब धूमिल हो तो फिर खोल के देखें। धीरे धीरे उस छवि से हमारी वार्तालाप भी शुरू हो जाएगी। हम उससे सहज रूप से बात करने लगेंगे। हमें धीरे धीरे लगेगा वह छवि भी हमसे देख के कुछ कह रही है, वह भी हमें कुछ बात कह रही है। और उसका एक अद्भुत आनंद हम ये पाएंगे। हम अपनी समस्या उसके पास रख दें और हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं से उस समस्या का समाधान हमें प्राप्त होता चला जाता है। चाहे अंदर के विचारों से मिले, चाहे किसी पुस्तक से मिले, चाहे किसी की बात से मिले, पर कहीं ना कहीं से उसका एक समाधान हमको मिलता चला जाता है। वह छवि हमको हंसती दिखेगी, मुस्कुराती दिखेगी, अपने रूप बदलती दिखेगी, अलग अलग भाव भंगिमा में दिखेगी। रामकृष्ण परमहंस ने तो इस साधना से अपने हाथ से मां को भोजन तक करा दिया, जागृत करा दिया। वो जागृत हो जाती है। ये रूप साधना थी रामकृष्ण परमहंस की। ये ध्यान के साधारण लाभ हम आप सब प्राप्त कर सकते हैं। इसी ध्यान का एक दूसरा वर्णन भी है कि हम किसी भी अपने परिचित मित्र, मान लीजिए कि उसमें कोई दोष है, कोई गुण है, तो उसके चित्र को देखें और धीरे धीरे अपने पूरे संकल्प बल के साथ उस चित्र पर यह मनोभाव करें कि इसका ये दोष समाप्त हो रहा है, या मेरा उसके प्रति द्वेष समाप्त हो रहा है, उसका मेरे प्रति द्वेष समाप्त हो रहा है। ये भाव उस चित्र पर करने से भी उसके पास तक से बात आती चली जाती है। आप बहुत बार ऐसा हुआ होगा, किसी सिद्ध पुरुष के पास जाते होंगे किसी बात के लिए, भाई हमारे इस परिजन को ये समस्या, ये कष्ट है, तो वो आपको कहते हैं कि इसका एक चित्र हमें ला देना, एक चित्र ला देना। और हम लोग उनका अपना चित्र देते हैं, और फिर वो उस पर कुछ भी काम करते होंगे, और हमें लगता है कि कुछ दिन बाद वो बात होती चली जाती है। ये क्या होता है?
यह उस रूप साधना का कमाल है। इसका एक एक प्रक्रिया छाया पुरुष के रूप में भी होती है। इसके एक तरीका छाया, अपने छाया पुरुष को सिद्ध करना भी होता है। इसके लिए हम इसमें दो तरह की प्रक्रियाएं, एक दर्पण के सामने अपने आप को खड़ा करें और थोड़ी देर उस दर्पण के अंदर के व्यक्ति को देखें और आंख बंद करके फिर उस प्रक्रिया का ध्यान करें। निश्चित रूप से उसमें अपनी ही छवि दिखेगी। ये दर्पण साधना एक बहुत शानदार साधना है। जब हम शांति कुंज में 5 दिन का मौन साधना सत्र कर रहे थे तो उसमें भी ये साधना कराई गई थी। उस साधना में हमें ये प्रोजेक्ट दिया गया था कि उस दर्पण साधना में वो शायद 15 मिनट की साधना थी या 30 मिनट की थी, मतलब आधी देर उस दर्पण में जो व्यक्ति दिख रहा है उसके सारे दोषों को देखना है। उसके दोष को जितना हम जानते हैं उतना कोई नहीं जानता। अपने दोस्त को जितना हम जानेंगे दूसरा कैसे जानेगा। और उस दोषों को उसमें से हटाना और उसके अंदर में सद्गुणों की स्थापना करना। पहले कुछ देर तक उस व्यक्ति की बुराई को देखना और ये अनुभूत करना कि इससे बुराइयां निकल रही हैं, फिर उसमें उन सद्गुणों की स्थापना करना। ये एक प्रक्रिया उसमें सिखाई गई। ये रूप साधना का एक हिस्सा था। तो इसके माध्यम से हम कर सकते हैं। पुराने जमाने में इसमें कई तरह के गुरुदेव लिखते हैं कि दर्पण की साधना, ये दर्पण से भी हो सकता है, तेल से हो सकता है, घी के उधर से होता है। तो गुरुदेव लिखते हैं कि दर्पण की साधना शांतिदायक, तेल की संहारक और घृत की उत्पादक होती है। यानी हर एक के अपने अपने प्रभाव होते होंगे, लेकिन हमारे अपने लिए दर्पण के उससे भी काम करता चला जाता है। अपनी छाया सूर्य के तरफ अगर पीठ करके खड़े हो जाएं तो हमारी छाया हमको दिखती रहती है। उस छाया के ऊपर में ध्यान करके उससे अपनी एक अलग सत्ता के रूप में विकसित करने का प्रावधान हमारे ऋषियों ने विभिन्न साधना माध्यमों में दिया गया है, जिसको कि छाया पुरुष के रूप में विकसित करने का काम किया है, कहा गया है। और ये छाया पुरुष को कहीं भी भेजा जा सकता है। बहुत से योगियों का वर्णन हम लोग पढ़ते हैं कि वो अपने कक्ष में बैठे थे और उन्हीं का एक शरीर निकल करके कहीं और जा करके किसी से बात करके वहां चला आया। क्या हो गया? ये इस पूरे सब कुछ कोई चमत्कार नहीं है, ये पूरा विज्ञान है। ये एक रूप साधना का एक एडवांस स्टेज है। हम उतनी दूर तक चल भी सकते हैं और नहीं भी चल सकते हैं। चल के वहां तक पहुंच गए, बहुत अच्छी बात। न भी चले तो भी जो पहली साधना दी गई, यानी अपने इष्ट के साथ उस रूप की साधना और दर्पण के साथ अपने आप की साधना, ये दो हिस्से तो बहुत प्रभावकारी हैं। उनको अपने कहीं भी रखें, हम उस चित्र के साथ बात करेंगे तो हम सबने अनुभव किया होगा कि वह चित्र भी हमसे बात करते रहता है, बहुत सी प्रेरणाएं हमको देता चला जाता है। और दर्पण साधना का तो मेरा अपना अनुभव अनुभव है और वास्तव में बहुत शानदार अनुभव इसके साथ में है। तो इसके माध्यम से हम ये देखते हैं कि इस इसके ये तो प्रक्रिया होंगे, पर इसके जो लाभ हो वो ये है, इसका उद्देश्य जो आध्यात्मिक उद्देश्य है वो ये है कि संसार के कण कण के अंदर में वो परमात्मा सत्ता हमको दिखाई देने लगे। आत्मानुभूति योग जो विज्ञान में कोष की साधना में गुरुदेव ने वर्णन किया है वो इसी प्रकार। ये कहना बहुत आसान है कि कण कण में परमात्मा तत्व को देखें, पर देखें कैसे, उसका तरीका यही है। उसके बाद में वह छवि हम जिस भी व्यक्ति को देखेंगे उसमें वो छवि हमको दिख सकती है। आप अपने घर में खिड़की के पास आराम से बैठ जाइए, किसी को कहने की आवश्यकता नहीं। सड़क पर आते जाते बहुत से लोग दिखेंगे। उन व्यक्तियों के अंदर में परमात्मा तत्व को हम देखने का प्रयास करें, चाहे छोटा सा हमारा झूठा ही प्रयास हो। लेकिन इसके लाभ ये होते हैं कि स्नेह स्नेह हम सृष्टि के कण कण में उस परमात्मा तत्व की अनुभूति करना, अनुभव करने लग जाते हैं। ये रूप साधना का कमाल है कि हमारा मन फिर संसार के बंधनों में, अभी तक संसार के आकर्षण हमको अपने लिए अच्छे लग रहे हैं, अब संसार का आकर्षण में हम परमात्मा को देखना शुरू कर देंगे। यह रूप साधना का एक विशेष लाभ होता चला जाता है। तन्मात्रा साधना के माध्यम से हम परमात्मा तत्व को हम अपने साथ आत्मसात कर सकते हैं। इन छाया पुरुषों का बहुत बड़ा रोल बताया गया है दुनिया के अंदर में, और इन्हीं के माध्यम से हम अपने सूक्ष्म शरीर के माध्यम से ये जितने भी
अणिमा, लघिमा, महिमा, परकाया, प्रवेश की जितनी भी बात बताई गई, ये सारी की सारी चीजें संभव है इस साधना के माध्यम से। पर निश्चित रूप से ये प्रयास बहुत गहरे करने पड़े होंगे, तभी ये चीज संभव हो सकेगी। लेकिन इतना लाभ, कम से कम जो छोटा लाभ जो है इसका, कि उसके साथ अपने इष्ट के साथ प्रेम बढ़े, अपने इसके साथ में एकजुटता हमारी बढ़े, उसके साथ हम हमारी तारतम्यता बढ़ जाए, इतना लाभ तो निश्चित रूप से हमको मिलता ही चला जा सकता है। इसके बाद हम लोग आते हैं रस साधना के ऊपर में। रस साधना, रस मतलब इस जीव से पाने वाले रस जल तत्व है। और इस रस, जो भौतिक रस की बात करते हैं, तो जितने भी खाद्य पदार्थ के रस हैं जीव से प्राप्त करते हैं, इसी को रस कहते हैं। तो इसके लिए गुरुदेव जो साधना बताते हैं, गायत्री महाविज्ञान में गुरुदेव ने पूरा वर्णन दिया इसका, और गायत्री की पंचकोशी साधना और उपलब्धियां स्वांग में भी इसको दिया है कि जो फल हमें अच्छा लग रहा हो, उस फल को अपने जीभ के ऊपर थोड़ी देर रखें और बिना खाए उस फल को वहां से हटा दें। खाना नहीं, या कोई मिठाई का टुकड़ा अपनी जीभ पर रखें, उसके स्वाद को याद करें और बिना खाए उसको हटा दें। थोड़ी देर तक उस स्वाद को हम याद करें। धीरे धीरे वो स्वाद शिथिल होगा, स्वाभाविक बात है। फिर एक दूसरा पीस अपने जीभ पर रखें, उस स्वाद को अनुभव करें, उसको हटा दें और उस स्वाद को याद रखें। बिना खाए उस स्वाद को याद करने का प्रयास करें। धीरे धीरे इस साधना के माध्यम से गुरुदेव लिखते हैं कि कुछ समय पश्चात बिना किसी वस्तु को जीभ पर रखे भी केवल भावना मात्र से इच्छित वस्तु का पर्याप्त समय तक रसास्वादन किया जा सकता है। जब तक चाहें वो तब तक हम उस रस को प्राप्त कर सकते हैं। अब ये तो एक प्रक्रिया हुई, लेकिन इसके और वैज्ञानिक विश्लेषण में बढ़ते हैं कि शरीर के लिए जिन रसों की आवश्यकता, ये सारे रस सूक्ष्म रूप से इस अंतरिक्ष में विद्यमान है। और इन रसों को ध्यान करके उनको हम अपनी खींच करके अपने रस तत्व को उस संसार से, उस आकाश से उस रस तत्व को खींच करके अपने अंदर में ला सकते हैं। फिर वो चीज सामने बात कही गई है, उस रस साधना से, इस रस साधना से हम अपने लिए आवश्यक औषधियों को, तत्वों को, सबको आकाश से खींच ले सकते हैं। बहुत से साधकों का वर्णन हम लोग पढ़ते हैं कि वो लोग बहुत कुछ नहीं खाते हैं लेकिन पूर्ण तरह से स्वस्थ रहते हैं। ये कैसे होता है? गुरुदेव के संबंध में हमने सुना कि अंतिम दिनों में केवल 1 चम्मच दही लेते थे। अब बोलते थे बेटा मैं आकाश से ले लेता हूं। जब उन्हें कहा गया, डॉक्टरों ने कहा कि इससे आपका शरीर कमजोर हो जाएगा, ये होगा वो होगा, तो कहें बेटा उसकी जरूरत नहीं, वो मैं आकाश से ले लेता हूं। यानी ये साधना इस स्तर पर उन्होंने विकसित कर ली थी कि 1 चम्मच जो शहद, जो दही लेते थे, वो भी एक प्रतीकात्मक लेते थे। शरीर, चूंकि शरीर है उनका, इसलिए ले लेते थे। बाकी चीजें आकाश तत्व से ही ग्रहण करते चले जाते थे। भीष्म पितामह 6 महीने तक शेष शैया पे लेटे थे, तो फिर क्या खाते होंगे? प्रश्न आएगा हमारे पास में। तो निश्चित रूप से इस प्रकार की उच्च स्तरीय साधनाएं उन्होंने निश्चित की होगी कि आकाश से वो पूरे रस को प्राप्त करते चले जा सकते। ऋषि लोग बहुत लंबे समय तक, दीर्घ काल तक साधना में रहते हैं। कहां से शरीर की आवश्यकता प्राप्त करते हैं? इस रस साधना के माध्यम से आकाश तत्व से उन सारी चीजों को खींच के ले आते हैं और उनका जीवन चलता रहता है। यह तो एक जीव के रस की बात हुई, लेकिन इसका एक आध्यात्मिक पक्ष भी हम जाने। हम जानते हैं कि रस का मतलब केवल खाने वाला रस नहीं होता है। दुनिया के हर पदार्थ जो हमें अच्छे लगते हैं, रस के कारण लगते हैं। भक्ति का भी रस है, बुराई का भी रस है। रस साधना के माध्यम से साधक श्रेष्ठता को अपने अंदर में संवर्धन करने का काम शुरू करता है। उसे परमात्मा में रस आना शुरू हो जाता है।
और जब परमात्मा में रस आना शुरू होता है तो संसार का रस कम होने लगता है। कम नहीं होता है, संसार का रस परिवर्तित हो जाता है। वह संसार कामना से भावना में परिवर्तन उसका हो जाता है। और फिर जो आम व्यक्ति जिस शरीर इंद्रियों के रस को पूर्ण करने के लिए परेशान रहता है, उसकी जगह वो परमात्मा रस में ही आनंद लेकर के उसका पूरा लाभ लेने लगता है। तो रस साधनाओं का हम बहुत अलग डायमेंशन तक भी उसका लाभ लेते चले आ सकते हैं। और अगर तन्मात्राओं के रूप में देखें तो जल तत्व की तन्मात्रा जो है रस, यानी भौतिक पदार्थों के रस, इसका एक लाभ यह होगा कि हम जीव के आकर्षण में नहीं बंधेंगे। हम आदमी का पूरा स्वास्थ्य चौपट हो रहा है केवल स्वाद के ऊपर में। हम जितना भक्ष्य भोजन खा रहा है आदमी केवल स्वाद के लिए। और हम जानते हैं कि स्वाद कितनी देर रहता है। जीभ जीभ पर कोई भी चीज 15 या 20 सेकंड रहती है, उसके बाद में वो पेट में चली जाती है। पेट में जाने के बाद उसका स्वाद नहीं होता है। पर जीभ के स्वाद को अगर याद कर लिया जाए तो हमको पेट को केवल स्वाद के लिए पेट को परेशान करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर अस्वाद व्रत का काम बड़ा आसान हो जाएगा। इसलिए गुरुदेव ने हर किसी को अस्वाद व्रत करने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित किया कि उन्होंने कहा कि कम से कम हफ्ता में एक दिन बिना नमक बिना चीनी या केवल बिना नमक के रहने का अभ्यास करें, ताकि संसार के रसों पर भी हमारा नियंत्रण हो जाए। आदमी जानता है कि ये गलत है, लेकिन क्या करो छूटता नहीं है। वो बंधा हुआ इसमें से। इस बंधन को तोड़ने का काम ये रस साधना करती है। इसीलिए इन रस साधनाओं के माध्यम से हम मन के उस भाग पर नियंत्रण करते हैं जो कि जिसमें कि बंद करके हम लगातार उलझते चले आ रहे हैं। अब हम अगले चलते हैं गंध साधना की ओर। गंध साधना क्या है? गंध साधना, हम जानते हैं कि गंध जो है वो पृथ्वी तत्व का गुण है। तो इसका गंध हम नाक से अच्छी बुरी हर तरह की चीज ग्रहण करते हैं। अगर ये गंध ना होती तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या खा रहे हैं। आज बाजार से सामान लेके आए, बहुत अच्छा लग रहा है, 2 दिन बाद में सड़ गया और ध्यान नहीं दिया, हाथ को और मुंह तक आते आते नाक उसको पहले कह देता है कि ये खाने लायक नहीं है, हटाओ इसको अपने पास से। अगर गंध ना होती, नाक उसको पकड़ ना पाता, तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम अच्छा खा रहे हैं कि बुरा खा रहे हैं, कुछ भी खाते चले जाते। तो इस गंध भी हमको बांध करके रखती है। तो इस गंध को, गंध साधना के लिए गुरुदेव उसमें लिखते हैं कि नासिका के अग्र भाग पर, एकदम इस भाग के ऊपर में थोड़ी देर तक हम त्राटक करें। दोनों नेत्रों से इधर देखें। दोनों नेत्रों से एक साथ ना देख सकते हो तो थोड़ी देर लेफ्ट साइड में और थोड़ी देर राइट साइड की ओर देखें। तो इसके लिए एक एक दो दो मिनट जितने अपनी इच्छा वो करें, या दोनों नेत्रों से देख सकते हो तो उसको नासिका के अग्र भाग की ओर थोड़ी देर तक देखें। इसको थोड़ी देर करते करते इसको 5 मिनट तक के अभ्यास तक बढ़ाया जा सकता है। इससे नासिका की सूक्ष्म शक्तियां जागृत होने लगती हैं। फिर इसके बाद ऐसी स्थिति आ जाए तो उसके बाद में इसका थोड़ा अभ्यास हो जाए तो कोई भी फूल ले लें, किसी भी तरह का फूल लें, और उस फूल, जो फूल हमें बहुत अच्छा लगता हो, उसको फूल लेकर के उसकी खुशबू को सूंघें और सूंघ करके उस उस फूल को दूर कर दें। अब उस बिना उस फूल के उस गंध का स्मरण करें, उस गंध का स्मरण करें। हम ये देखेंगे कि थोड़ी देर बाद में उसकी गंध की स्मृति हमारे दिमाग में हमेशा बनी रह जाएगी। पर इसके लिए एक ही तरह के फूल का हमको बार बार प्रयोग करना चाहिए। मैं जब ऑफिस जाता था तो मेरे ऑफिस के नीचे ही इसके मोगरे के बहुत सारे फूलों का एक लगाया हुआ था उसमें। तो जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मैं जाता था, तो सुबह एक मोगरे का फूल लेकर के, 2-3 मोगरे का फूल लेकर के अपने चेंबर में चला जाता था, उसको सूंघता था और फिर उसको हटा देता था, और थोड़ी देर करता, उसके बाद में सब फूलों को हटा देता। फिर ये मैंने देखा कि बहुत देर तक वो खुशबू मन को प्रसन्न और आंदोलित करती रहती थी। तो इसमें बहुत तरह के पुष्प लिए जा सकते हैं। और
गायत्री की 24 शक्ति धाराओं में हर तरह के पुष्प के लिए, हर तरह के अक्षर का एक एक 24 तरह के पुष्प का भी वर्णन है, और उन पुष्पों का भी अलग अलग गुण है। जैसे यहां लिखते हैं गुरुदेव की, गुलाब का फूल ये प्रेम उत्पादक है, चमेली बुद्धिवर्धक है, गेंदा उत्साह बढ़ाने वाला है, चंपा सौंदर्यदायक है, मोगरा संतान वर्धक है, केतकी रोग नाशक है, कदम 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 शांति नायक है, कन्नेर उष्ण, सूर्यमुखी ओजवर्धक। इस प्रकार हर पुष्प के अलग अलग गुण भी होते हैं। तो हम इनके माध्यम से भी उस गुण को प्राप्त करने का भी अभ्यास कर सकते हैं। 24 गायत्री के 24 शब्दों के 24 अलग अलग पुष्पों का वर्णन उस पर किया है, और उनके एक एक गुणों का भी वर्णन किया गया है। तो ये तो उसके एडिशनल एडवांटेज की बात हो गई उनको करें। तो इसके माध्यम से हम उस गंध के ऊपर में अपना नियंत्रण करते चले जा सकते हैं, और संसार की कोई भी गंध हम खींच करके अपने पास में ला सकते हैं। अब इस गंध साधना का लिए एक बहुत अच्छा प्रयोग है हवन। नित्य हम लोग हवन करते हैं, उसकी एक खुशबू चारों तरफ फैलती रहती है, और नित्य हम हवन करते हैं। हम कहीं से भी गुजरते हैं, वो खुशबू आते ही हमें समझ में आ जाता है कि यहाँ आसपास कहीं हवन हुआ है, इसकी हवन होने लगती है, और उसकी प्राण शक्ति का वर्धन भी होता है। और हम चाहें तो कहीं भी रहें, उस गंध को स्मरण करके उसका लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। गंध साधना में मन की एकाग्रता बढ़ने के साथ साथ इसका एक और भी गुरुदेव ने लाभ लिखा है, और वो है कि स्वर संयम की बात, जो विज्ञान में कोर्स में और विस्तार से किया है उस पर, कि जैसे हमारे दो स्वर हैं, चंद्र स्वर और सूर्य स्वर, ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, और इन स्वरों के अभ्यास से बहुत कुछ चीजें सिद्ध की जा सकती हैं। ये स्वर विज्ञान अपने आप में एक पूरा बड़ा सब्जेक्ट है कि किस प्रकार के स्वर में, किस स्वर में कौन से काम करना चाहिए। तो ये ये जो स्वर साधना है, यह भी गंध साधना का ही एक हिस्सा है। इससे वो भी लाभ लिए जा सकते हैं। उसके बाद में अंतिम जो साधना है, रूप रस गंध स्पर्श, इसमें आती स्पर्श साधना। स्पर्श जो वायु तत्व का की तन्मात्रा है, उसके संबंध में, उसके उपाय में गुरुदेव लिखते हैं कि कोई भी एक बर्फ या कोई ऐसी शीतल वस्तु थोड़ी देर हम ले हाथ पर रखें, और उसके बाद में उसको हाथ से हटा करके उसकी ठंडक को हम उसको अनुभव करते रहें। निश्चित रूप से गर्म चीज को करना मुश्किल होगा, ठंडी चीज को करना आसान होगा, इसलिए हम उसको भी उसके माध्यम से उसको करके उस ठंडक को याद करने का प्रयास करें। दूसरा इसका उपाय है कि एक समतल भूमि पर एक गद्दा बिछाकर उस पर चित्त लेटे, थोड़ी देर बाद एक गद्दे जमीन पर आके लेट जाए, गद्दे से जमीन पे आ जाए। अब जमीन पर भी उस कोमल गद्दे के स्पर्श के सुख को अनुभव करते रहे। फिर गद्दे पे चले जाए, और धीरे धीरे ये देखें कि गद्दे, उस कोमल शैया का और जमीन तक जमीन का में हमें कोई भेद ना दिखता रहे। तो इससे इससे लाभ ये होता है कि हमारी ये जो स्पर्श तन्मात्रा साधना सिद्ध होती है, तो इससे हमारी तितिक्षा की सिद्धि में लाभ मिलता है। जीवन के कोई भी कष्ट पड़े तो उसमें आदमी विचलित नहीं होता है, हर तरह के समय को हंसते हंसते वो निकालते चले जा सकता है। वापिस हम उनको याद करते हैं, भीष्म पितामह को। एक छोटा सा कांटा हमारे पैर में गड़ जाता है तो हम सीधे खड़े नहीं हो पाते, इतने तीर शरीर में गड़े थे, और 6 महीने उस पर लेटे थे। क्या था? निश्चित रूप से स्पर्श साधना को उन्होंने इस स्थिति पर सिद्ध किया था कि ये जो सर्दी गर्मी का जो प्रकोप है, उसको वो कष्ट का प्रकोप है, उसको आराम से झेलते चले गए। स्पर्श साधना काम ऊर्जा के नियंत्रण में भी बहुत काम करती है। कामोत्तेजना पूरी की पूरी स्पर्श पर निर्भर करती है, और इसी से जो हमारे जो काम ऊर्जा का को ओजस में परिवर्तित करें, तेजस में, रूप और वर्चस्व में इसका परिवर्तन करना संभव होता चला जाता है। पूरे शरीर में तन्माय नर्व सिस्टम का जाल फैला हुआ है,
जो कि इन स्पर्श की अनुभूतियों को ब्रेन तक पहुंचाते हैं, और वहां से जो भी हमको रिएक्शंस मजबूत है उस हिसाब से हम काम करते चले जाते हैं। तो अपने मन को आज्ञावर्ती बनाना, अनुशासित बनाना, जीवन को सफल बनाने की अत्यंत महत्वपूर्ण समस्या को जीवन की जो अत्यंत महत्वपूर्ण समस्या है कि मन चंचल होता है, उस पर नियंत्रण करने के लिए ये सारी तन्मात्राएं, साधनाएं जो हैं, एक बहुत बड़ा काम करती हैं। अब इसके हमें आध्यात्मिक लाभ लेने हो चाहे भौतिक लाभ लेने हो, ये दोनों ही स्थितियों में, हमें स्वार्थ की यात्रा करनी हो चाहे परमार्थ की यात्रा करनी हो, दोनों ही स्थितियों में मन का नियंत्रण होना बहुत आवश्यक है। और मन के नियंत्रण के लिए ये अंतिम टूल गुरुदेव ने लिखा है। जब से मन नियंत्रण में आ जाए बहुत अच्छी बात, ध्यान से नियंत्रण में आ जाए और अच्छी बात, वह भी नहीं हो तो तन्मात्रा साधना ऐसी साधना है कि इसको अगर आदमी सिद्ध कर ले तो उसका मन पूर्ण रूप से उसके वश में आ जाए। और जो गीता कहती है कि मन में वश में किया हुआ मत मन ही हमारा सबसे अच्छा मित्र है, और मन में जो मन वश में किया हुआ नहीं है वो हमारे लिए सबसे बड़ा शत्रु है। यानी संसार में हम ही अपने शत्रु हैं, हम ही अपने मित्र हैं। तो हम अपने मित्र स्वयं बने इन तन्मात्राओं साधना के माध्यम से। और इसके साथ साथ हम ये देखेंगे किसी भी टूल से जहां हमको ज्यादा असुविधा हो रही है उसके साथ करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा मन अब धीरे धीरे हमारे नियंत्रण में आता चला जाएगा। तितिक्षा की, तप की प्रवृत्ति हमारी बढ़ती चली जाएगी। बिना तप के ईश्वर को, परमात्म तत्व को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। जब शाक्य कुंज में हमारे रात्रि वाली जो प्रार्थना होती है, विधाता तू हमारा है, तू ही विज्ञान दाता है, उसके पहले स्टेंजा की लाइन है कि तितिक्षा की कसौटी पे जिसे तू जांच लेता है, वही सद्भक्त है तेरा सदाचारी कहता है। बिना तितिक्षा की कसौटी पर तपे भक्त की भक्त को सर्टिफिकेट नहीं मिलता। जितने भी व्यक्ति इस मार्ग पर चले हैं सबको तितिक्षा अपनानी पड़ी है, तितिक्षा को धारण करना ही पड़ा है। और इस तितिक्षा को हमें आपको भी इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलने में अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना ही पड़ेगा। और उसके लिए ये जितने भी तन्मात्राओं के प्रयोग गुरुदेव ने बताए, ये प्रयोग तो बहुत छोटे छोटे गुरुदेव ने बताए, एकदम सरल सरल प्रयोग बताए, लेकिन इनके लाभ कई गुना अधिक है। जितने ये सामने देखने में जितनी छोटी बात दिखती है, वास्तव में इसके परिणाम बहुत बड़े होते हैं। देखने में लगता है कान के पास में लगा करके धीरे धीरे टिक 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 सुने, या घंटे की आवाज को सुने और फिर आगे कर दे, लेकिन इन्हीं से इनके बड़े बड़े परिणाम मिलने लग जाते हैं। जो डॉक्टरी एमबीबीएस वकालत करते हैं वो पहले दिन से नहीं करते, पहले दिन तो प्ले ग्रुप में ही जाते हैं, वहीं से एबीसीडी पढ़ते हैं, एक दो तीन चार पढ़ते हैं, पहाड़ा पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते पढ़ते करते करते वो उस स्थान पर चले जाते हैं जहां से कि आगे की यात्रा संभव हो जाती है। पांचों कोषों में अन्नमय कोष, प्राणमय कोष की साधनाएं बिल्कुल स्थूल शरीर की साधना है, स्थूल शरीर से करने हैं, उसके लाभ स्थूल शरीर को मिलते हैं। सूक्ष्म शरीर की साधना जो है हमारे मनोमय कोष की साधना है, और इस पर किए बिना आगे के रास्ते, आगे के दरवाजे भी नहीं खुलते। आगे के काम विज्ञानमय कोष की साधना और भी सूक्ष्म है, और भी सूक्ष्म है, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होती चली जाती है। धीरे धीरे कारण शरीर की ओर हम प्रवेश करते चले जाते हैं, विचारों से भावनाओं की ओर बढ़ते जाते हैं। तो यहां तक हमको प्रयास करना चाहिए, और करत करत अभ्यास जड़मत होय सुजान के हिसाब से अगर करते रहेंगे, गुरु की वाणी पर विश्वास हो, तो निश्चित रूप से लाभ मिलता ही चला जाएगा। कब लाभ मिलेगा, आज कल परसों कब उत्तीर्ण होंगे वो वह जाने। हम तो अपना प्रयास करते रहें, चलते जाएं, अपनी साधनाएं करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। तो ये तन्मात्रा साधनाओं का छोटा सा वर्णन था जो आप सबके सामने रखा। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम इसके संबंध में। आप सब बहुत उच्च स्तर के साधक हैं, तो आप सब के अपने अनुभव निश्चित रूप से इसमें काफी हैं, तो आप अपने अनुभव को शेयर करें और इससे सबको लाभ उठाएं। प्रणाम सर। बहुत बहुत धन्यवाद धरणी गोकुल मंत्रा जी। छोटा सा प्रयास नहीं था, बहुत ही बड़ा था आपका, क्योंकि सूक्ष्म रूप से किसी चीज को समझना बहुत कठिन काम है। तो ये तो आज आपने तन्मात्रा के विषय में जो जानकारी दी,
बहुत ही अच्छा लगा। और बाद में हमारे आदरणीय आर्यन पांडे साहब, क्योंकि इसके विशेषज्ञ हैं, वो धन्यवाद देंगे, क्योंकि तन्मात्रा शब्द जो है संस्कृत का है। और हमारे पांडे जी को संस्कृत का विशेष ज्ञान है, तो वो बताएंगे। तन्मात्रा शब्द संस्कृत का ही है ना सर ये? नहीं नहीं, ये तो बेसिक चीजें हैं, जैसे नहीं नहीं नहीं, मैं पांच कह रहा हूँ उसी तत्व। शब्द तन्मात्रा जो शब्द है वो संस्कृत में है ना सर? हिंदी का नहीं, शब्द है ना? शब्द तो संस्कृत में सारे तो देवनागरी के हाँ। संस्कृत से ही आए हुए हैं। हम्म। सब कुछ संस्कृत से ही, उपने हम्म। ग्रंथ तो सारे तो संस्कृत से ज्यादातर ही इसका प्रयोग होते मेरे हैं। ख्याल से सांख्य योग में या वेदांत में ज्यादा ही होता है ना? जी। मतलब सांख्य योग में या वेदांत के अंदर ज्यादा इसका नाम आता है तन्मात्रा का। सब जगह ही आएगा। ये बेसिक है, ये तो चीजें बेसिक है। एकदम बेसिक चीज है। पर बेसिक बेसिक चीज। चीज ना कई बार ऊपर से उतर जाती है ना सर ये। हाँ। चलिए सब, कोई किसी का प्रश्न, सभी लोग अनम्यूट हैं। तो ये धीरे धीरे इसका वैसे अभ्यास जितना करेंगे तभी ज्यादा फायदा होगा ना। नहीं, ये तो बिल्कुल मुल्ला साहब ने कहा, जैसे गंध और स्वाद का तो मैं बहुत ही अनुभव करता हूँ कि किसी चीज का भी गंध मैं लेता हूँ, अक्सर ले लेता हूँ। और स्वाद का भी बिल्कुल ही बिल्कुल अनुभव है, बिल्कुल। मैं जैसे कभी नीम मुझे कड़वी लगती नहीं है। और किसी तरह भी स्वाद को किसी को भी बदल सकता हूँ अपने सर हमारे जैसे सेक्शन में ना एक एक्सेप्शन होता है। मन से। तो ये बड़ा नहीं, मैं कहता कि हमारे सेक्शन में गंध एक गंध वो का तो बहुत ही आनंदमय है। मैं तो हम्म। गंध का तो मैं घर में भी कई बार बात करता हूँ, देखिए खुशबू आ रही, कहते कहाँ आ रही है, मैं कहा आ रही है। तो ये तो बड़ा अच्छा अनुभव है। लेकिन वो प्रैक्टिस से होती है, शुद्धि से भी होती है यार। ये लंबा सफर है इसका जीवन का। इसका उद्देश्य यही है कि इन हम संसार में बंधे इन्हीं पांच कंट्रोल है। चीजों से। रूप रस गंध स्पर्श, सब इन्हीं के कारण हम संसार में बंधे हैं और बार बार जीने जीने मरने के चक्कर में पड़ते रहते हैं। इससे मैं निकलने आपको का मैं मार्ग, आपको इनसे मुक्त, इनको समझ करके इनसे दूर होना, यही तन्मात्रा साधना का एकमात्र उद्देश्य। मैं आपको इसका एक बड़ा प्रैक्टिकल अनुभव बताता हूँ। ये जी। मैं पिछले कई 50 सालों से कर रहा हूँ, जब से जॉब करता हूँ। मैं अपनी फैक्ट्री के बारे में सोचने के लिए मैं सिर्फ आके अपनी बंद कर लेता हूँ। पूरी फैक्ट्री में क्या किया, ये भाई यहाँ ये कमी थी, आके बंद करके पूरा कटोरा टोटल पिक्चर अपने दिमाग में लेता हूँ। और हम्म। एक एक मतलब कि मशीन का टुकड़ा टुकड़ा मेरे आंखों के सामने होता है। ये इतना इतना मुझे यूजफुल रहा प्रोफेशनल लाइफ में, तो मैं हम्म। बता नहीं सकता। बहुत ही हम्म। जबरदस्त। कहाँ कई बार तो ऐसा हुआ कि कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम है, ये इसको भी मैंने जाके जाके सॉल्व। अरे रातों ना मैं बताता हूँ, और वही प्रॉब्लम निकली जो मैंने अनुभव किया था। तो बहुत बहुत हाँ, प्रैक्टिकल चीज है ये, एक अवस्था है। आज हमारे यहाँ शेखी साहब भी अलग रूप में, इसको देखो आप ना, इसको महसूस कीजिएगा। शेखी साहब आज कहाँ पर हैं आज आप? मैं कहते आप हम्म, ध्यान में लग रहे हैं शेखी साहब हमारे। मैं दुर्गापुर स्टील प्लांट मुझे लगता है नेट की कमी लग रही है। में था, मैं आग करता था। पूरा बाईपास प्लांट का मतलब 2 किलोमीटर लंबा था। और बिल्कुल टोटल अनुभव हो सकता था भाई कहाँ क्या हो रहा है, एक डेवलप करना पड़ता है। तो बहुत बहुत आनंद में, बड़ी अद्भुत चीज है ये, बहुत अद्भुत चीज। सर बाकी लोगों को आनंद कैसे मिलेगा? ये तो ये तो नहीं, प्रयत्न आपने तो करना सारे पड़ता है। सारे आनंद ले लिए, बाकी को भी तो दिला दो सर। हाँ, आप आनंद में आप कुछ लगता है कुछ बचा नहीं क्या, बता दे भी आप करना क्या है जीवन में। चलिए पांडे साहब, मेरे ख्याल से सबको कोई प्रश्न नहीं बनना, सब लोग आनंद में हैं, तो आप ही कुछ सबको। पांडे जी कहाँ थे इतने दिन में, यही यही देख रहा था। तो आप भी कहाँ थे सर? मैं तो गया जो शादी पे गया हुआ। बस। चलिए पांडे साहब, ठीक है। प्रणाम अरे यार, प्रणाम। आप कई कई साधना में चले गए थे? नहीं, साधना में नहीं गया था।
स्वास्थ्य थे, दुनियादारी में स्वास्थ्य। सांसारिक जाल में फंसा हुआ था। ऐसा कोई है ही नहीं दुख, कहाँ कौन सा दुख है, हाँ, स्वतः अपने हल होता जाता हाँ। है। वो वैसा ही दुख है जब आपको बीमारी हुई थी ना, अच्छा तब अच्छा आप अच्छा। टूट गए थे, वैसे ही दुख होता है जब हाँ अपने पर हाँ। बीतती है तब पता चलता है। बस बस खैर, बस। तो आज की बात पे आते, तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री गोकुल मुद्रा साहब का। जैसे सदा ही आप बहुत ही अपने विषय से संबंधित नई नई जानकारी देते हैं, और विशेष रूप से आदरणीय गुरुदेव एक महापुरुष ही थे, उनके जो अनुभव लिखे हुए हैं या उन्होंने जो बातें लिखी हैं उसको बताते हैं। आज जो मुख्य रूप से बात रही वह तन्मात्रा के संबंध में रही। श्री आदरणीय अरविंद जी कह रहे थे कि तन्मात्रा जो है क्या संस्कृत का शब्द है। तन कहते हैं उसके संबंधित जो पंच महाभूत हैं, पृथ्वी, अपतेज, रस, अपतेज, जो मरुद, व्योम। तो तन माने उनसे मात्रा जो संबंधित उनका परिमाण है, जो संबंधित गुण है, उसका हुआ तन मात्रा। तो मात्रा जो है वो परिमाण के बारे में भी आता है, मात्रा गुण के बारे में भी आता है। उससे संबंध जैसे बार बार आदरणीय मुद्रा साहब ने कहा कि एक स्थूल चीज, एक आपने उसके बाद उसके गुण के बारे में, तो सबके बारे में पंच महाभूतों से संबंधित है। पंच महाभूत एक स्थूल होते हैं, फिर उसके सूक्ष्म की बात है। क्योंकि जब भी शास्त्रों में प्रकृति की या सृष्टि की रचना की बात आई, जहां 25 तत्वों की बात आई, वहां पर यह बात जरूर आती है कि पंच महाभूत हैं, पंच तन्मात्राएं हैं, पंच ज्ञानेन्द्रिय हैं, पंच कर्मेंद्रिय हैं। उसके बाद ये जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है, उसके बाद पुरुष है। तो एक उनके गुणों के बिना ये पंच महाभूत, पंच तन्मात्राओं के बिना उनका कोई अस्तित्व या संबंध नहीं रह जाता, जैसा कि आपने कहा स्वयं। आज की बात में मुख्य बात ये कही कि साधना की बात हुई, एकदम एकाग्रता की बात। ये बात जैसा आदरणीय देव ऋषि जी ने कहा कि उन्होंने इस पर बहुत काम किया हुआ है और उतारा हुआ है, वही मुख्य बात है। जैसे मैं समझता हूं जो लोग ध्यान करते हैं, ध्यान में जो साकार ध्यान करते हैं ये निराकार ध्यान करते हैं, उसमें इस तरह की साधना स्वयं होती है, कोई ना कोई रास्ता पकड़ते हैं लोग। जैसे आपने कहा इष्ट का ध्यान करना, तो इष्ट का ध्यान करना माने चित्र का ध्यान करना। और इसमें बार बार रामकृष्ण परमहंस ने भी कहा कि आपने चित्र बनाना चाहिए। एक जगह तो ये लिखा था कि आप इष्ट का चित्र बना के फिर धीरे धीरे एक एक अंग का, जहां भी मैं आजकल श्रीमद् भागवत पुराण बोल रहा हूं, वहां पर भी यही लिखा कि आप पूरे चित्र का देखें, फिर आप चरणों से ध्यान करें, फिर मुख तक का ध्यान करें, आयुध का ध्यान करें। तो एक तरह से जो आपने इसकी जो चित्र वाली साधना जो बताई थी, रूप साधना, रूप साधना का भी वही एक अंग है। और ये ध्यान में आगे बढ़ने के लिए किसी भी तरह से संबंधित है। जहां तक तरह तरह की बातें मैं तो ग्रंथ में पढ़ी हैं या सुनी है, खुद मैंने कोई साधना ऐसी नहीं की हुई है। गंध साधना की बात जब मैं गुरुकुल में पढ़ रहा था तो मेरे गुरुजी ने बताया कि एक व्यक्ति ने गंध की साधना कर ली। हालांकि उन्होंने वो एक लाइट पक्ष में बताया था। तो उन्होंने कहा भाई, वो बैठे हुए थे, उन्होंने कहा अरे रे रे, वो उसमें जो पहले जो क्या कहते हैं, जो कूड़ा डालने वाला है, उसने बहुत ज्यादा गंदगी कूड़ा फैला दिया, उनको दूर से बैठे हुए दुर्गंध आ गई। इस तरह से तो लोग साधना करते हैं। इसी तरह से जो छाया साधना की बात कही, ये भी मैंने ग्रंथों में पढ़ा है कि बौद्ध लोगों ने, जो लामा लोग थे, उन्होंने इस पे बहुत काम किया है। वज्रयान, खास तौर से जो वज्रयानी लोग हैं, वो छाया पर भी ध्यान करते थे, छाया की सिद्धि के बारे में होता था। जैसे आपने ये सुना होगा सुंदरकांड में कि सिंहिका जो राक्षसी थी समुद्र के नीचे, उसको ये था कि वो ऊपर के जाने वाले पक्षियों की छाया से खींच लेती थी। हनुमान जी को उसी ने उसी तरह से किया। तो जो बात आदरणीय मुद्रा साहब कह रहे थे कि छाया की साधना करना पंचतन मात्रा, वो ऐसा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा जरूर होता होगा। मुख्य बात संक्षेप में हम जैसे साधारण आदमियों के लिए यही है कि कहीं ना कहीं एकाग्रता करनी चाहिए। बिना एकाग्रता किए हुए हम इस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते। मन को कैसे भी हो, किसी भी तरह से हो, उसको हम एकाग्र करें,
चाहे निराकार हो, चाहे साकार हो, चाहे किसी भी तरह से हो। और आज का जो भी बात कही वो उपयोगी है, सुनने में बहुत उपयोगी है। हमको तो लगती है सब बात सुनी हुई, लेकिन जब तक मैं करूंगा नहीं, किसी मार्ग पे बढ़ूंगा नहीं, तब देवश्री जी के बराबरी हम कर ना पाएंगे। देवश्री जी के ऋषि तुल्य होने के लिए हमको इसका अभ्यास करना चाहिए। और आज का बहुत ही ज्ञानवर्धक वार्ता करने के लिए आदरणीय मुद्रा साहब का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सदैव की तरह से आज की टॉक भी उनकी बहुत ही ज्ञानवर्धक थी। आगे भी हम उनसे ज्ञान प्राप्त करते रहेंगे। मेरी जो अनुपस्थिति रही है वो किसी व्यक्तिगत कारणों से है, प्रभु की जैसी इच्छा, वो सब चलता रहता है। ओ, धन्यवाद। ये वीएन चौधरी साहब किसी साधना में ऊपर, ये कैसे अपना ऊपर कर रखा फोटो? हैं? वीएन चौधरी साहब, ये फोटो जो आ रहा है ऊपर को आ रहा है हाँ, इनका। चौधरी साहब तो हाँ, ये भक्त साधना, मार्ग वाले हैं, तो साधना ही है, तो ये क्या साधना कर क्या रहे क्या? हैं कोई नाग? हाँ, भाव की साधना करते हैं। नमस्कार, क्या साधना? नहीं आपका नहीं, फोटो मेरी एकदम ऊपर को हो रहा है ना, अब सीधा हुआ है। मैं क्या नाग की तरफ देख मेरी रहा मेरे हाथ में मोबाइल है ना, तो अब ऊपर नीचे होता है। हूँ। नहीं, हम समझे कोई साधना हो रही। चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आनंद पंडित साहब, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आदरणीय गोकुल मुंद्रा बहुत साहब, अच्छा लगा। आपने समय निकाल के समझ दिया। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल के समझ दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ तो 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार बहुत छोटा सा है, बड़ा गहरा सा है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, बोलते ही खत्म हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। इत्र मित्र चित्र, इत्र मित्र चित्र और चैत्र किसी पहचान के मोहताज नहीं होते। वाह। इत्र मित्र चित्र और चैत्र चित्र, किसी पहचान मित्र, के मोहताज नहीं है। ये चारों अपना चित्र परिचय सब और देते हैं। चरित्र। ये चारों वेरी अपना गुड। परिचय स्वयं देते हैं। हाँ, हम्म, इत्र मित्र चित्र और चैत्र। चरित्र। हाँ, बहुत बहुत अच्छा। खुद ही फैलते हैं। वे खुद ही देते हैं, है ना। ये किसी चीज के मोहताज नहीं होते। चलिए, आइए 3 बार हमको उच्चारण करते हैं। ओम। 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 शांति, शांति, हाँ, शांति। सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम। प्रणाम। पांडे जी को फिर से प्रणाम। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः। सा